हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमने पिछली क्लासेस में ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा, रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा कि कैसे एक सर्किट में हम पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V और रेजिस्टेंस R की वैल्यू हम निकाल सकते हैं एक सिंपल सर्किट में। जैसे फॉर एग्जांपल एक ये सर्किट है, ये एक बैटरी से कनेक्टेड है जिसका EMF E है, पॉजिटिव नेगेटिव, रेजिस्टेंस R है, करंट I है। हम इजीली यहाँ से V की वैल्यू निकाल सकते हैं ओम्स लॉ से, करेक्ट। नाउ वो हो गए बहुत सिंपल सर्किट्स। अभी क्या होता है कि बहुत बारी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आ जाते हैं। कुछ प्रैक्टिकल जब एक्सपेरिमेंट हम करते हैं या फ्यूचर में जब प्रैक्टिकल हम बीटेक या आगे फ्यूचर फर्दर स्टडीज़ करते हैं या कुछ साइंटिफिकली कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करनी होती है हमें, तो कुछ सर्किट्स हमारे लिए कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, यानी कि क्रिटिकल हो जाते हैं, यानी कि कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स हो जाते हैं। उन सर्किट को कैसे सॉल्व करें, तो उन सर्किट की वैल्यू, उन सर्किट के थ्रू वैल्यू निकालने के लिए ओम्स लॉ कई बारी नहीं सपोर्ट करता, ओम्स लॉ नहीं कर पाता उसको हेल्प। तो उस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आते हैं किरचॉफ के रूल। फॉर एग्जांपल इसी सर्किट में मैं जैसे यहाँ पर है तो इसके साथ में एक रेजिस्टेंस और जोड़ दूं मान लो, और यहाँ एक रेजिस्टेंस और जोड़ के और इस सर्किट में एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दूं। तो मान लो R1 हो गई, R2 हो गई, R3 हो गई। इसके थ्रू करंट को हमें फ्लो करवाना, जैसे I1 हो गया, I2 हो गया। ऐसे सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ के रूल आते हैं, जो कि दो रूल उन्होंने बनाए हैं। पहला रूल जिसको हम करंट रूल कहते हैं, अभी मैं बताऊंगा पूरी डिटेल में, और दूसरा रूल जिसको हम वोल्टेज रूल कहते हैं। करंट रूल, करंट नाम आ गया तो ऑब्वियसली करंट रिलेटेड होगा। वोल्टेज रूल, वोल्टेज है, EMF के बारे में है तो EMF के बारे में होगा। अभी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं करंट रूल। करंट रूल क्या कहता है? किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, दिस इज फर्स्ट रूल, और आई कैन से जंक्शन रूल। जंक्शन होता है ना, सुना है ना जंक्शन के बारे में, जहां पर एक पॉइंट पे कोई चीजें मिलती हैं, ट्रेन्स आती हैं, बहुत सारी ट्रेन्स एक जंक्शन पे आके मिलती हैं। हम स्टेशन के लिए बोलते हैं ज्यादातर कि बहुत बड़ा जंक्शन है, छोटा जंक्शन है। तो जंक्शन मीन्स एनी पॉइंट जहां पर मेरा करंट का जो फ्लो है वो आके मिले। हो सकता है यहाँ से आए, हो सकता है यहाँ जाए, हो सकता है ये जाए, हो सकता है ये आए, कुछ नहीं पता। ये आ रहा है, ये जा रहा है, तो ये भी जा रहा है, ये आ रहा है और ये भी आ रहा है, ठीक है। तो जंक्शन रूल क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल द करंट्स, सपोज दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज I3, दिस इज I4 एंड दिस इज I5। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल द करंट एट दिस जंक्शन is always zero. That is summation of I is zero. That is summation of I is zero. इसका मतलब इस जंक्शन पर कोई भी करंट रुकेगा नहीं, स्टोर नहीं होगा। कोई भी करंट यहाँ पे वेस्ट नहीं होगा। जितना करंट आएगा उतना ही जाएगा, जितना वहां से आया बाहर से आया उतना ही वो करंट उस पॉइंट से, जंक्शन से निकल जाएगा। वो करंट वेस्ट नहीं होगा, खराब नहीं होगा। इसके कुछ रूल्स हैं। रूल ये है कि पहला रूल ये है कि कोई भी करंट कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन, करंट कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन is always positive, is always considered to be positive। जैसे ये I1 है, ये पॉजिटिव होगा, I2 पॉजिटिव होगा, I3 पॉजिटिव होगा, ठीक है। रूल 2 क्या है कि करंट गोइंग आउट अवे फ्रॉम द जंक्शन, अवे फ्रॉम, वो क्या था, कमिंग टुवर्ड्स, आ रहा था, अब ये है अवे, गोइंग आउट
गोइंग अवे, गोइंग आउट की कह लो या गोइंग अवे कह लो, गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, अवे फ्रॉम जंक्शन इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव। सो जैसे इसकी बात करते हैं, I1 क्या है? पॉजिटिव। I2 क्या है? पॉजिटिव। I3 क्या है? पॉजिटिव। अब ये क्या है? ये दो करंट क्या है? बाहर जा रहे हैं, तो हम इसको लिखेंगे -I4 -I5 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर आई कैन राइट कि सम ऑफ I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। जितना करंट आएगा उतना ही करंट मेरा बाहर जाएगा। ये रूल मेरा जो है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को फॉलो करता है, यानी कि जैसे होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। पोटेंशियल से काइनेटिक में हो गई, काइनेटिक से पोटेंशियल में हो गई, उससे फिर मैकेनिकल में हो गई, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो गई, तो वो एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है। सिमिलरली चार्ज का कन्वर्जन है यहाँ पे, जो टोटल चार्ज होगा यहाँ पे, मान लो करंट के साथ, क्योंकि करंट मुझे पता है Q इज इक्वल टू IT, I इज इक्वल टू Q बाई T किसी पर्टिकुलर टाइम में, तो यहाँ पे करंट है तो चार्ज भी है, तो सम ऑफ करंट और सम ऑफ चार्ज इज 0, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, समझ में आया? दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ किरचॉफ्स लॉ जो हमें ध्यान में रखना है। ओके, वेरी नाइस। सो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में किरचॉफ्स का सेकंड रूल बताऊंगा। सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय वीडियो एंड कमेंट ऑल्सो।